सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज सुबह से ना बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बहुत ज़्यादा, मतलब धुंध छाया हुआ था पूरे में। मुझे लगता ही नहीं था कि आज कोई धूप भी निकलेगी, लेकिन अभी इतनी लाइट, इतनी प्यारी सी धूप निकली है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ऊपर चलते हैं। तो अभी अमृता भी आई थी, नीचे चली गई, रो रही है मम्मी के लिए। मम्मी उनकी थोड़ा सा काम कर रही हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बात ही कर लेती हूँ। तो आज ये तो घर पे है नहीं, कल से गए हुए हैं गिरिराज जी। तो मैं कुछ क्लिप आपके साथ लेने की कोशिश करूँगी, इन्होंने बनाई हुई हैं, तो वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेंगी। और आप इससे पहले देख लीजिए कल का थोड़ा बहुत रूटीन, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया था। कुछ क्लिप मैंने शूट कर ली थी, तो कल फिर कंटिन्यू नहीं किया था मैंने, और मन नहीं था मतलब ब्लॉगिंग करने का। इसलिए कभी कभी मन होता है ना कि आराम कर लिया जाए। तो पीछे से बहुत अच्छे प्यारे प्यारे खेत दिखाई दे रहे हैं और अच्छा लगता है ऊपर आकर के। तो आप लोग पहले वो कुछ क्लिप है वो देख लीजिए, फिर मैं आज का रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। और ब्लॉग अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगी। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाहर बहुत सर्दी है, बाहर नहीं मतलब ऊपर, मुझे बाहर की हैबिट है ना। तो अभी जस्ट सो करके उठी हूँ। ऊपर आई थी मैं ये लकड़ियाँ लेने के लिए, क्योंकि नीचे हम लोग आग जलाएंगे। तो कल ना ये नहीं थे, तो मैं ना मम्मी के पास सोई थी, और हर्ष ने आज इतनी जल्दी जगा दिया, क्योंकि वो जल्दी जाग जाता है और मुझे अकेले डर लगता है थोड़ा सा। मैं अकेले नहीं सोती हूँ, मम्मी के पास सोई थी। हर्ष ने उठते से ही ना मार मार के से हाथों से सबको जगा दिया। तो और ये देखो बहुत सर्दी है, मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे धुंध तो नहीं है, लेकिन ठंड बहुत है। तो कल रात को हम लोगों ने फिर डिनर किया ही नहीं था, भूख ही नहीं लगी थी, लेकिन सेवइयाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और लाइट आई थी रात को 7:30 बजे। फिर उसके बाद हम लोग लेट गए थे, क्योंकि मन नहीं था वीडियो बनाने का, क्योंकि दिन भर बच्चे को लिए रहते हैं तो थोड़ा सा थक भी जाते हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7, और मैं ये लकड़ियाँ लेने के लिए आई थी, क्योंकि नीचे आग जलाएंगे हम लोग। ये जो लकड़ियाँ हैं ना, ये चलो लेके चलते हैं। कैसे तो बस मॉर्निंग का टाइम था, यहाँ पे आगे जो है वो जला ली है। और सुबह सुबह जब अमृता सोकर उठती है ना, तो उनकी एक जिद होती है, क्या होती है कि चाय बनाएगा तो सिर्फ मम्मी बनाएंगी और कोई नहीं बनाएगा। तो भाई ये काम अच्छा करती है कि हम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, उठते से ही भाभी को ही चाय बनानी होती है, क्योंकि अमृता किसी और के हाथ की चाय पीती ही नहीं है, सिर्फ अपनी मम्मी के हाथों की चाय पीती है। तो भाभी को कभी कभी बोलती हूँ कि भाभी ऐसे बच्चे भी होना चाहिए कि चाची को और दादी को परेशानी नहीं करते, सिर्फ अपनी मम्मी को ही परेशान करते हैं। तो यहाँ पे देखो कितने अच्छे से हाथ अपने जो है गरम कर रही हैं, बातें कर रही हैं। और बस यहाँ पे भाभी जो है वो चाय बना रही हैं सुबह की, सबके लिए ही चाय बना रही हैं वो। तो जैसे जैसे अमृता बड़ी होती जा रही हैं, वैसे वैसे उनकी जो जिद है वो कम होती जा रही है। नहीं तो पहले तो बहुत ज़्यादा रोती थी, बस यही बोलती थी कि मम्मी गोद में ले लो और चाय बना दो। तो अब तो गोद में नहीं आती हैं और चाय लेकिन भाभी को ही बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे देखो काम चल रहा है कितने ज़बरदस्त तरीके से। यहाँ पे मम्मी ने मटर ली हुई है, बाहर आई थी बिकने के लिए, तो मम्मी ने मटर ले ली है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये मैसी हो रहा था स्टैंड, तो मैंने सोचा कि चलो इसको एक जैसा कर देते हैं। किसी में प्याज अदरक मिक्स था, किसी में टमाटर के साथ मिर्ची मिक्स थी, तो मैंने सोचा एक जैसा करके इनको रख देते हैं, जिससे ना सब्जियां लेने में फिर आसानी होती है। तो प्याज पुरानी वाली को मैं ऊपर कर दूंगी, और जो मम्मी ने अभी न्यू वाली ली है उसको नीचे रख देंगे। तो इस तरीके से बस इसको मैं अच्छे से सेट कर रही थी।
और हाँ, अगर मैं पट्टे पर बैठ गई और अमृता ने मुझे देख लिया कि चाची पट्टे पर बैठी हैं, तो बस पट्टा फिर मेरे पास रहेगा नहीं, अमृता के पास ही रहेगा। हालांकि इनके पास 2-2 पट्टे हैं खेलने के लिए, लेकिन उस पर नहीं बैठती है। जिस पे मैं बैठती हूँ उसी पर इनको बैठना होता है। मतलब मेरे से जो पट्टा है, पटिया जिसको बोलते हैं, मैं पट्टा बोलती हूँ, उसको निकाल के ले जाती हैं। बोलती चाची मैं बैठूँगी, आप नहीं बैठो इसके ऊपर। तो बस आपने देखा ना, अभी ले लिया मेरे से पटिया इन्होंने और ख़ुद बैठ गई हैं। मम्मी यहाँ पे चाय पी रही हैं और हाथ भी सेक रही हैं। तो थोड़ी सी चाय बची हुई थी, मैं मम्मी को यही बोल रही थी, मम्मी आप चाय और ले लो, जैसे चाय ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं सारे बर्तन वगैरह क्लीन कर दूँगी। तो बस यहाँ पे मम्मी को थोड़ी सी चाय बची है, वो चाय और दे देती हूँ। तो बस अभी सारे काम वगैरह हो गए हैं नीचे के। मैं नहा करके ऊपर छत पे आ गई हूँ, धूप आ गई थी और नीचे मैंने चॉपिंग भी कर ली थी क्योंकि मुझे सब्ज़ी बनानी है। आलू गाजर मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो भाभी ने यहाँ पे कढ़ाई पे वो मिट्टी लगा दी है और मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया है। आगे भी ना भाभी ने ही जलाई है, मैं सिर्फ यहाँ पे सब्ज़ी बनाने का काम कर रही हूँ। और अभी इस टाइम पे ना कोई भी नहीं था छत पे, मैं खाली अकेली थी। तो पता है मुझे क्या फ़ील हो रहा था? मुझे लग रहा था कि दिल्ली में ऐसा ही मैं चूल्हा बना लूँ, अलग से चूल्हा रख लूँ और इस तरीके से मैं काम करूँगी। तो इजी तो है, बहुत इजी है, लेकिन कभी किया नहीं ना, इसलिए थोड़ा सा टफ़ लगता है। लेकिन जब करने लगेंगे ना तो इतना ज़्यादा टफ़ भी नहीं है, इजी है और सीख जाते हैं धीरे धीरे काम करना। क्योंकि जब पहली बार कोई काम करते हैं तो थोड़ा सा डर तो लगता है, फिर भी मैं चूल्हे पर ना धीरे धीरे ही काम कर पाती हूँ, जल्दी जल्दी नहीं कर पाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं सब्ज़ी जो है उसमें तड़का लगा रही हूँ, छोंक रही हूँ सब्ज़ी को। और देखिए कैसी बनती है सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनी थी। और यहाँ पे सारी चॉपिंग मैं नीचे से करके लेके आई हूँ, प्याज टमाटर हरी मिर्च लहसुन वगैरह सब कुछ। और आलू गाजर मटर की सूखी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और चूल्हे की बनी हुई तो फिर क्या बात कहना, बहुत अच्छी बनी थी। तारीफ़ अपनी नहीं कर रही हूँ, बस बता रही हूँ आपको। तो ये देखिए बस यहाँ पे सब्ज़ी बन रही है मेरी। तो धीरे धीरे मैं सारे काम चूल्हे पर करने लगूंगी। वैसे करने लगी हूँ, बहुत सारे काम करने लगी हूँ। जैसे कि मैंने पराठे भी बनाए थे और सब्ज़ी भी बना लेती हूँ। खाली मुझे रोटियाँ सेकनी नहीं आती है, बेल तो लेती हूँ चूल्हे के पास बैठ करके। तो यहाँ पे सब्ज़ी पक चुकी है, मैंने टमाटर डाल करके इसको ढक करके रख दिया था। मसाले डाल दूँगी बेसिक से, जो हरी मिर्ची लाल मिर्ची धनिया और हल्दी पाउडर। तो बस इसी तरह से सब्ज़ी बनाई थी मैंने और अच्छी बनी थी। हाँ, चूल्हे की एक बात और है, जब चूल्हे पर हम खाना बना लेते हैं उसके बाद जो बर्तन काले होते हैं ना, तो उनको क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे खाना बनाना थोड़ा सा मुश्किल है ना, वैसे ही बर्तन क्लीन करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ी सी ताकत, थोड़ी सी दम लगती है, उसके बाद बर्तन अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि ये आ गए हैं, मुझे गाड़ी की आवाज़ आ गई थी। वैसे तुरंत ही मैं नीचे आई हूँ इनको देखने के लिए और आप सभी को दिखाने के लिए। ये ग्वालियर गए हुए थे क्योंकि इनका कोई प्रोग्राम था। तो बस अभी कल गए थे, मैंने आपको दिखाया था ना, तो मॉर्निंग में ये वापस आ रहे हैं। तो बस ये ना यहीं पे ये बता रहे थे कि देखो कितनी डस्ट मिट्टी है मेरे ऊपर, क्योंकि बाइक पे जाते हैं ना तो थोड़ी सी जो है आ ही जाती है डस्ट मिट्टी, क्योंकि गांव का रास्ता है ना, इसलिए। तो बस अभी ये ऊपर आ गए हैं और बैग में बहुत सारा सामान लेकर के आए हैं, जितना आया उतना लेकर के आए हैं। मैंने बोला था कि ब्रेड ले आना, क्योंकि ब्रेड वगैरह हमारे गांव में नहीं मिलती है। तो बस यहाँ पे अमृता देखो सारा सामान वेट कर रही थी चाचू कब आएंगे और क्या लेके आएंगे। तो बस यहाँ पे अदरक लेके आए हैं, ख़त्म हो गया था। अदरक वगैरह तो मिल जाता है, लेकिन इनको मिल गया होगा तो ये ले आए हैं। तो बस यहाँ पे और लेकर के आए हैं, ये हर्ष के लिए है भाई, तो ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि सर्दी का टाइम है। ये देखिए सारी चीज़ें इस तरह से रखी जा रही हैं और ये है अमृता के लिए। तो सबके लिए सब कुछ आया है थोड़ा थोड़ा जितना बैग में आ सकता था, क्योंकि अकेले ही गए थे, कोई बाइक पे पीछे पकड़ने वाला नहीं था। नहीं तो सामान तो मैंने और भी बताया था कि ये ले आना, लेकिन जितना आया उतना ही लेकर के आए फिर। और ये अमृता के लिए पपाया लेकर के आए हैं। तो अमृता तो देखो कितनी खुश हो गई हैं। नहीं गिरा दी। हेलो, राधे राधे आप सभी को। तो अभी मैं आप सभी को लेके चल रहा हूँ वृंदावन धाम। तो आप सभी चलिए कृष्ण नगरी मथुरा नगरी
वहीं पर बांके बिहारी जी के दर्शन करने की इच्छा एकदम से जागृत हुई। तो अभी खाटू श्याम नहीं जा पा रहे थे, तो हमने कहा चलो ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, ठाकुर जी से मिलते हैं और परिक्रमा भी करेंगे गिरिराज जी महाराज की। तो चलो चलता हूँ और मैं कोशिश करूँगा आपको कुछ दर्शन आपको भी कराऊँ मैं बाबा के, और कुछ जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं वृंदावन में वो कोशिश करूँगा कि आप लोगों को भी दिखाऊँ। लेकिन आपकी अंजलि दीदी नहीं जा रही है तो मैं अकेला कोशिश करूँगा। ओके, राधे राधे। खाना खा लो अंकल जी, पापा कह रहे हैं। बस खाना खा के हैं? खा लो खा लो। बाय चिल्ड्रन। ओके बाय बेटा। ओके बाय बेटा, बिस्किट लाएंगे तुम्हारे लिए, ठीक है? पक्का बिस्किट लाएंगे, ठीक है? तो देखा ना आपने, कल का रूटीन कुछ इस तरीके का था थोड़ा सा। और ये गए हैं गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा लगाने के लिए, वृंदावन भी गए हैं वहाँ से। तो बस अभी आने ही वाले होंगे, मतलब रात तक आएंगे वो, अभी तो निकले हैं जस्ट वहाँ से, तो आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और आज इवनिंग में हम लोग क्या बनाने वाले हैं वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। और ये देखिए, आज मैंने अपने जो मेरे गोल्ड के हैं ना, इनको मैंने अच्छे से क्लीन किया है, बहुत अच्छे से ये चमक गए हैं। थोड़ा सा मतलब गंदे लग रहे थे, अच्छे नहीं लग रहे थे, ब्लैक ब्लैक जैसे लग रहे थे। मेरे गोल्ड के हैं ये इयररिंग्स, तो इनको मैंने अच्छे से चमकाया हुआ है फिर पहना। तो यही सब कुछ कर रही थी अभी मैं नीचे, थोड़ा सा फ्री थी ना इसलिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बेड पे रखो, अंदर बेड पे, पलंग पे। तो अभी इवनिंग होने ही वाली है, हुई नहीं थी, मतलब 3:30 पौने 4 बजे का टाइम था। छोटी मोटी सी भूख लग रही थी, ब्रेड रखी हुई थी, तो सोचा कि चलो सैंडविच बना लेते हैं। आलू कौन बॉईल करेगा, कौन क्या करेगा, इसलिए सोचा कि चलो शॉर्टकट वाला रास्ता देखते हैं। यहाँ पे प्याज टमाटर मैंने कट कर लिए हैं, इसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। हरा धनिया हरी मिर्च भी नहीं थी, मम्मी भी नहीं दिख रही थी मुझे आसपास में कि मम्मी को बोल दूँ कि ले आएंगी, तो मैंने सिंपल सी यहाँ पे बना रही हूँ। और बस घी डाल दिया है तवे पर, और इसको अच्छे से, बटर नहीं है ना, तो घी से ही इसको अच्छे से ऊपर नीचे से लगा के मैं सेक लूँगी, अच्छे से बन जाएंगी। उसके बाद ये सैंडविच बन के तैयार है। बहुत सिंपल सी हैं और अमृता को भी पसंद आई थी, भाभी के लिए, मैंने अपने लिए थोड़ा थोड़ा सेक लिया था सबके लिए कि सब लोग ही खा लेंगे थोड़ा थोड़ा सा। तो बस यहाँ पर मैं वही सेक रही हूँ। आज का प्लान कुछ और था, मैंने कुछ और सोचा था 26 जनवरी के लिए, लेकिन क्या करें, ये नहीं थे घर पे, इनको भी अचानक से जाना पड़ा। तुरंत ही ये ग्वालियर से आए थे और तुरंत ही आधे घंटे में बोले कि मैं गिरिराज जी जा रहा हूँ, क्योंकि गांव के मतलब बहुत सारे लोग गए हैं, इनके जो फ्रेंड वगैरह हैं वो लोग। तो तुरंत ही ये बस तैयार होकर नहा धो करके निकल गए थे, ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं थी। फटाफट से हमने फिर पूड़ी वगैरह इनके लिए बनाई, रास्ते के लिए खाना वगैरह बनाया, तो वैसे ही ये चले गए थे। तो वैसे हम लोग कुछ प्लान करके बैठे थे कि कहीं जाएंगे या फिर कुछ अच्छा सा घर पे ही करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए। तो जैसा है वैसा ही रूटीन फिर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे सॉस रख लिया मैंने एक प्लेट में, जैसे ही सीख जाएंगे वैसे ही हम लोग ऊपर छत पे जाएंगे, ऊपर छत पे धूप में बैठ करके खाएंगे। और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ अमृता आपको ज़रूर दिखाई देंगी, चाची क्या कर रही है। जब मैं डबिंग करती हूँ ना, तो चुपके से मतलब ऊपर या नीचे जा कर के डबिंग करती हूँ, क्योंकि फिर वो आवाज़ करती है ना, इसलिए ऑल टाइम वो मेरे पास ही रहती हैं।
तो हम लोग ऊपर छत पे से इवनिंग के टाइम पर ही उतर के आए थे, क्योंकि थोड़ी सी सर्दी थी 1-2 दिन से, इसलिए बच्चों को धूप दिखाना ज़रूरी था। तो नीचे आते ही डिनर की तैयारी कर रही हूँ मैं, क्योंकि तैयारी करते करते ही मतलब अंधेरा हो जाएगा। तो गांव में थोड़ा सा जल्दी खाना पीना बन जाता है और सब लोग जल्दी खा भी लेते हैं, तो हम लोग भी यहाँ पे जल्दी खा लेते हैं। तो यहाँ पे लहसुन ख़त्म हो गया था, तो जो हरा वाला लहसुन होता है ना, पत्ते वाला, मम्मी वो लेकर के आए हैं, तो उसको मैंने चॉपर में डाल दिया है। और यहाँ पे जो प्याज है उसको भी मैं रफली चॉप करके चॉपर में ही डाल दूँगी। तो मैं ग्रेवी नहीं बना रही हूँ, इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक महीन महीन चॉप करके मैं सब्जी को बनाऊँगी। तो मैं बना रही हूँ छोले भटूरे। छोले भाभी ने मॉर्निंग में ही डाल दिए थे भीगने के लिए, और बस यहाँ पे मैं चॉपिंग वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि ये काम करने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च को मैं चॉप कर लूँगी और टमाटर मैं बाद में चॉप करूँगी। तो सारी तैयारी करके मैंने रख दी है सब्ज़ी बनाने की। कुकर भी मैंने रख दिया है छोले को बॉईल होने के लिए। उसमें मैंने पानी डाल दिया है, नमक डाला है, थोड़ा सा मीठा सोडा डाला है, जिससे चने जो है छोले अच्छे से गल जाते हैं। यहाँ मैंने मैदा ले ली है, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में मैं भटूरे बनाऊँगी, क्योंकि साथ में रोटियाँ बनेंगी। भटूरे कोई भी नहीं खाएगा, बस मैं और भाभी ही खाएँगे। तो बस यहाँ पे मैंने मैदा ले ली है, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कितना डो लगाऊं, तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने और बढ़ा दिया है कि किसी को कम ना पड़े। अगर बाई चांस कोई खाता है तो एक आध भटूरा वो खा ले, क्योंकि ऑयली हमारे घर में बहुत कम लोग खाते हैं, खाते ही नहीं है। मुझे भाभी को शौक़ है खाने का बस। तो यहाँ पे मैंने मैदा ले ली है और सूजी ले ली है, और उसके बाद मैंने नमक डाला है स्वाद के अनुसार, और ये थोड़ा सा मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी भी ऐड की थी, जो कि आपको नहीं दिखा पाई हूँ, और 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें ऑयल भी ऐड करूँगी, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में मैं डो लगा रही हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैंने सब कुछ डाला है। और मैंने यहाँ पे छाछ रखी हुई है, आपके पास दही है तो दही भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास दही नहीं था, तो मैंने मम्मी को मॉर्निंग में ही बोल दिया था। मम्मी ने मट्ठा, जिसको बोलते हैं छाछ, वो मम्मी ने ले लिया है। तो बस उसी से मैं इसका डो लगा के तैयार करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, और उसके बाद थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड किया था। तो इसी तरह से मैंने भटूरे का डो लगा के रख दिया था, जिससे अच्छे से सेट हो जाए, फूल जाए, उसके बाद भटूरे अच्छे बनते हैं। और क्योंकि हम इसमें सूजी डाले हैं, तो अच्छे से जब तक फूल जाती है सूजी, तो मैं इसको लगा के रख दूँगी। उसके बाद गेहूँ के आटे का मैं आटा जो है वो लगा के रखूँगी रोटियों के लिए। तो बस यहाँ पर मैं वही काम कर रही हूँ। तो छोले बॉईल हो गए हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, अच्छे से गर्म हो गया। आप देख सकते हैं धुआं निकलने लगा है, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल का जब तक जो रॉ फ्लेवर होता है वो ना निकल जाए, तब तक फिर सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। तो पहले ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया, फिर थोड़ा सा ठंडा कर लिया, उसके बाद अब मैं यहाँ पर सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैं चने दे रही थी अमृता को खाने के लिए, क्योंकि उसको अच्छे लग रहे थे खाने में, 2-3 बार ले चुकी थी वो खाने के लिए। यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया है, उसके बाद जो मैंने प्याज, लहसुन, हरी मिर्च वगैरह चॉप किया था, अदरक वगैरह, वो सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया एक बार में ही, और इसको अच्छे से भून लेंगे। जब प्याज भुन जाएगी, उसके बाद मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी, उसकी प्यूरी बना करके। तो इसी चॉपर में मैं उसको चॉप करूंगी। तो जैसे हम चॉपर में चॉप करते हैं, तो एक प्यूरी जैसी ही उसकी तैयार हो जाती है टमाटर की, क्योंकि अच्छे से उसको चला लेते हैं ना, इसलिए।
तो बस मैंने टमाटर भी इसमें ऐड कर दिए हैं। इसको अच्छे से भून लेंगे। जब टमाटर प्याज अच्छे से भुन जाएगा उसके बाद फिर मैं इसमें बेसिक से मसाले डालूँगी, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। और इसमें मैं कोई ज़्यादा मसाले या कलर वगैरह किसी का भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैंने इसमें अंदाजे से मसाले डाल दिए हैं। और ये जो मिर्च है ना, जो लाल मिर्च का पाउडर है ना, ये मार्केट का रेडीमेड पाउडर है। और सच में गाइस इसमें ये इतनी ज़्यादा तीखी नहीं है जितनी आपको इसमें कलर दिखाई दे रहा है। इसका कलर रेड है। मेरी मम्मी को यही बोल रही थी कि मम्मी घर में ही मसाले बनाया करो। मम्मी घर में ही बनाती हैं वैसे, लेकिन कभी अर्जेंट में चाहिए होता है तो फिर मार्केट से भी ले लेते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कलर था, तो फिर मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड नहीं की, क्योंकि इसका कलर ही एकदम आप देख सकते हैं रेड है। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैंने इसको अच्छे से भून लिया है मसाले को। जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा उसके बाद मैं इसमें छोले डाल दूँगी, जो कि अच्छे से बॉईल हो गए हैं। मैंने हल्के हल्के इनको मैश भी कर दिया है थोड़ा सा। इससे ना अच्छे लगते हैं खाने में, क्योंकि खड़ा खड़ा जो छोला रहता है वो अच्छा नहीं लगता देखने में और खाने में भी। तो थोड़ा सा मैंने मीठा सोडा डाला था, उसकी वजह से क्या होता है ना, छोले अच्छे से पक जाते हैं, गल जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ इसलिए। तो बस इसको अभी मैं अच्छे से बॉईल होने दूँगी। जब इसमें बॉईल हो जाएगी अच्छे से, फिर मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला, कसूरी मेथी। तो मैंने सब्जी में गरम मसाला, कसूरी मेथी डाल दी थी। लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और ये जो हरा धनिया है ना, ये हमारे घर का है और इसकी इतनी अच्छी खुशबू है ना गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत अच्छा स्वाद आता है इसको डालने के बाद। मम्मी ज़्यादा सा ले आई थी तो फिर मैंने बचा दिया थोड़ा सा, सोचा मॉर्निंग में काम में आ जाएगा। तो बस थोड़ा सा ही मैंने इसमें हरा धनिया डाला हुआ है। तो सब्ज़ी मैंने बना करके रख दी थी। सोचा था कि जब ये आ जाएंगे, ये आने ही वाले थे, अभी नहीं आए थे। रात को 8 बजे तक ये घर पे आए थे, तो मैंने सोचा कि तभी मैं गर्मा गर्म भटूरे बनाऊंगी। ये आ गए थे, उसके बाद चाय वगैरह बनाई, थोड़ी बहुत बातें की। उसके बाद मैंने भटूरे सेके। भटूरे सेकते टाइम पे बहुत जल्दी हो रही थी खाना की, तो मैंने प्रॉपर क्लिप आपके साथ शूट नहीं की है। ये फाइनली सोचा आपको थाली तो दिखाई देती हूँ। छोले हैं और ये मथुरा के पेड़े हैं, मिर्च का अचार है, आम का अचार है, अनियन है और गर्मा गर्म भटूरे हैं। तो आप सब भी खा लीजिए। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।